हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है आज के एक और वीडियो में। मैं आज बात करने वाला हूं उनके विषय में जो बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब वो कोई जॉब करना चाहते हैं या फिर अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को जॉब करना पसंद नहीं है। उनको लगता है कि बिज़नेस करना ज़्यादा आसान है और इसमें बहुत ज़्यादा आज़ादी है और स्वाभिमान है। किसी के यहाँ जब नौकरी करने जाएंगे तो उनका सुनना पड़ेगा। अगर हम बिज़नेस करते हैं तो उसमें हम अपनी चला पाएंगे। ऐसा सोच करके भी बहुत सारे लोग बिज़नेस करने के बारे में सोचते हैं। ये अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों को किसी की बात सुनना पसंद नहीं है, किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं है। ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप बिज़नेस करने के बारे में सोचते हैं डायरेक्ट, मतलब आपने पहले कभी कोई काम नहीं किया, आपने अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है और अब आप चाहते हैं कि भाई अब मैं अपना बिज़नेस शुरू करूं। और उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आप सोचते हैं कि आपके माता पिता, आपके भाई बंधु या फिर बैंक आपको पैसे दे दे। किसी तरह से आप पैसे की जुगाड़ करते हैं। आप अपने आसपास देखते हैं कि कौन सा बिज़नेस ज़्यादा चल रहा है, वैसे बिज़नेस का चुनाव करते हैं जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है, बहुत ज़्यादा उसका डिमांड है। बिज़नेस का चुनाव आपने किया, पैसे की बंदोबस्त करी, अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार से मांगा। कभी कभी आप बैंक से भी ट्राई करते हैं और अपना प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके, या फिर बैंक में आपका संपर्क है तो आप बैंक से लोन भी ले लेते हैं। वैसे में आप जा कर के बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और बिज़नेस जब शुरू करते हैं तो आपको मशीन तो देने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, मटेरियल भी दे देते हैं, आप प्रोडक्शन कर भी लेते हैं, प्रोडक्ट बना भी लेते हैं। लेकिन इस दौरान बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं, जैसे कि सही मशीन कौन सा है, सही मटेरियल क्या होता है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड कैसा है, जो प्रोडक्ट उतर रहा है वो सच में उस क्वालिटी का उतर रहा है कि नहीं जो मार्केट में चल रहा है। आपने जो प्रोडक्शन किया उसकी कॉस्टिंग एक्चुअल आई कि नहीं, जो मिनिमम होनी चाहिए। क्योंकि जो मशीन पहले से ऑलरेडी चल रहा है उन्होंने बहुत सारा दिमाग लगा करके उसका प्रोडक्शन कॉस्टिंग कम किया होता है, क्वालिटी को इंक्रीज किया हुआ होता है। आपको वो बेसिक नॉलेज तो नहीं होगा। जब आपने प्रोडक्शन किया आपका टाइम ज़्यादा लग गया, मटेरियल में आपका मटेरियल वेस्ट ज़्यादा हो गया, इसके कारण आपके प्रोडक्ट का कॉस्टिंग भाग गया होगा। आपने जो प्रोडक्ट बनाया आप मार्केट में बेचेंगे कैसे, उस ग्राहक के पास पहुंचेंगे कैसे, और जब ग्राहक के पास पहुंचे तो आपको उतना ज़्यादा मार्जिन दे नहीं रहा है। वो खोज रहे हैं कि हमको सस्ते में चाहिए, क्योंकि आपने तो मार्केट रिसर्च किया नहीं था। तो मेन बात यह है कि जब भी आप बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोचें ना, तो सबसे पहले उस बिज़नेस का नॉलेज ले लें, उस बिज़नेस का एक्सपीरियंस ले लें, समझे कि वो बिज़नेस किया कैसे जाता है, उस बिज़नेस की बारीकियों को समझे। ये होगा कैसे? कोई आपको किताब मिलेगा क्या इसका कि आपने देखा कि भैया पेपर मेकिंग कैसे होता है, पेपर प्लेट कैसे बनता है, या फिर तौलिया कैसे बनता है, प्लास्टिक के खिलौने कैसे बनते हैं, और भी बहुत सारे जो भी आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं वो होता कैसा, इसका कोई बुक थोड़ी मिलता है। ये सारे प्रैक्टिकल नॉलेज होते हैं जो कि आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ पे इसका बिजनेस ऑलरेडी हो रहा है। तो दोस्तों, जब आपको बिजनेस करने का ध्यान आए तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि जहाँ भी वो बिजनेस हो रहा है, जो लोग भी वो बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर जा कर के जानकारी इकट्ठा कीजिए। उनसे रिक्वेस्ट करिए कि मित्र या फिर जो भी, आप मुझे इसकी जानकारी दीजिए, मैं ये बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ। अगर वो इस तरह से नहीं दे रहे हैं तो दूसरा रास्ता ये है कि आप जा कर के वहाँ पे जॉब कर लीजिए कम सैलरी में, और जा कर के उस बिज़नेस की बारीकियों को सीखने की कोशिश कीजिए। जब आप वहाँ की बारीकियों को सीख जाएंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा कि वो बिज़नेस आखिर होता कैसे है, तो आपको पता चलेगा कि उस बिज़नेस को आखिर करना कैसे है। जब आपको सच में ये समझ में आ जाएगा ना कि ये बिज़नेस होता कैसे है, तो आप कम से कम पूंजी में, कम से कम एफर्ट लगा करके एकदम सटीक तरीके से आप उस बिज़नेस को शुरू करेंगे। मेरा ये दावा है
कि आप जब उस बिजनेस के बारे में एक एक चीज़ें समझ लेंगे, तब आप बिजनेस शुरू करेंगे ना, तो आपको बहुत ही कम नुकसान होगा, आपका प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होगा, सबसे सस्ता मटेरियल कहाँ से मिलेगा ये आपको पता होगा, कौन सी मशीन लेनी चाहिए, उसकी प्रोडक्शन कैसे होगी वो सब आपको पता होगा, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा वो भी आपको पता होगा, ग्राहक कितने दिन में पैसा देंगे जिससे कि आपका रोटेशन होते रहे, प्रॉफिट बनते रहे। क्योंकि एक बार आपने प्रोडक्शन कर लिया 1 लाख रुपए का, अब उसे 6 महीना में बेच करके पैसे ला रहे हो तो वो तो नुकसान में चला जाएगा, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बहुत सारे होंगे। तो जो आप एक्सपीरियंस दूसरे के यहाँ नौकरी करके प्राप्त करेंगे, उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हैं ना, तो उस बिजनेस में तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, मेरा यह सुझाव अपने रुमाल में गांठ मार के रख लीजिएगा कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहें तो सबसे पहले उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस हासिल करें। अगर आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस हासिल करने में दिक्कत हो रही है तो उस बिजनेस को शुरू करने के बारे में 10 बार सोचें, और जब उस बिजनेस की नॉलेज और एक्सपीरियंस हासिल हो जाए तब उस बिजनेस को शुरू करने की कोशिश करें, चाहे इसके लिए आपको 6 महीना साल भर क्यों ना लगे। क्योंकि अगर आपने बिना नॉलेज और एक्सपीरियंस हासिल किए उस बिजनेस को स्टार्ट किया तो आप उन 99 में से हो जाएंगे जिनके बिजनेस पहले ही साल फेल हो जाते हैं। समझ में आया? पहले साल 100 में से 99 बिजनेस क्यों फेल होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अपने बिजनेस की एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन नहीं करते हैं, इकट्ठा नहीं करते हैं। और जब वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके बिजनेस डूब जाते हैं और उनका हिम्मत जवाब दे जाता है, बहुत सारे कर्ज लग जाते हैं, और जब कर्ज हो जाता है तब वो जाते हैं कहीं पे नौकरी करने के लिए। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले आप कहीं नौकरी कर लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए बिजनेस होता कैसे है, तब जा करके बिजनेस की शुरुआत कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।